और भारत का मिशन चंद्रयान-3 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर रोज ये स्पेसक्राफ्ट नई मंजिल की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। आज चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। फिलहाल ये 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। कल 16 अगस्त को चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा हो चुका है। अब लैंडर मॉड्यूल की डीऑर्बिटिंग होगी। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर में टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान-3 पर नजर रखी जा रही है। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की पहली ऑर्बिट पे पहुंचा था और इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थीं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रभात आयशा, आज का दिन हम बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल जो हैं वो आज अलग होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज चंद्रयान-3 मिशन का। और आज प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है लैंडर जिसका नाम विक्रम रखा गया है। विक्रम साराभाई जो भारत के पहले इसरो के पहले चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनके नाम पर लैंडर का नाम रखा है विक्रम। तो विक्रम अलग हो जाएगा प्रोपल्शन से, यानी प्रोपल्शन जो है इसको चांद के सतह के करीब ले जाकर वहां छोड़ देगा जहां पर करीब 100 किलोमीटर की दूरी होगी चांद पर लैंडिंग के लिए, चांद पर उतरने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान अलग अलग सफर करेंगे। यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो चांद की ऑर्बिट में लगातार और जो कक्ष है उसमें घूमता रहेगा, और जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 23 तारीख को जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी उसकी तैयारी करते हुए आगे बढ़ेगा। अब इसरो के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय है, और ये चुनौती होगी कैसे लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि अब जो आगे बढ़ेगा लैंडर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ेगा। और इसकी जो जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी सॉफ्ट लैंडिंग की, तब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम करनी होगी, यानी वेलोसिटी कम करनी होगी, और लैंडिंग के दौरान कुछ हद तक इसके ऑल्टीट्यूड्स पर ब्रेकिंग लगानी होगी। तो ये तमाम जो साइंटिफिक चीजें हैं, जो साइंटिफिक ऑपरेशंस हैं, ये इसरो के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा लैंडर जब अलग होगा, देखिए अब इस समय लैंडर जो है अंतरिक्ष में एक ग्लाइडिंग पोजीशन में है, यानी लेटे हुए पोजीशन में है, और उसको अब सीधा करना होगा ताकि वो उतरते समय पर अपने जो उसके पैर हैं वो सीधे चांद की सतह पर उतरे। तो ये एक बहुत ही जोखिम भरा ऑपरेशन होता है, बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होता है, और साइंटिस्ट इसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। और यही वो गलती हुई थी चंद्रयान-2 में पिछले ऑपरेशन में। लेकिन अब वैज्ञानिकों को इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कहा कि ये जो पूरा जो चंद्रयान-3 मिशन है, ये मिशन फेलियर बेस्ड मिशन है, यानी जो फेलियर्स हुए थे चंद्रयान-2 में, इसकी तमाम फीडबैक्स इस मिशन में लाए गए हैं ताकि आगे चलकर कोई फेलियर की कोई गुंजाइश ना हो। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस लैंडर के 2 इंजन भी अगर खराब हो जाते हैं तो भी ये लैंडर आगे बढ़ेगा। और इसमें ऐसे कैमरास, ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं, लैंडिंग के समय जब वो उतरता है उसके पैरों के बीच कोई क्रेटर या कोई हर्डल आ जाता है, कोई पत्थर आता है चांद पर, कोई हर्डल आ जाता है, तो उसको पार करते हुए वो आगे निकल जाएगा। यानी इस तरह की तमाम बारीकियां जो है टेक्नोलॉजी के जरिए इस लैंडर में इंटीग्रेट की गई हैं, और इसमें और इसरो साइंटिस्ट को पूरा यकीन है कि ये एक कामयाब मिशन रहेगा। और सबकी नजर अब 13 तारीख पर होगी, और आज जो 17 अगस्त की तारीख है, आज तो करीब 1 बजे के आसपास ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को अलग किया जाएगा, और लैंडर आगे आगे बढ़ते हुए उसके साथ जो रोवर है, जो प्रज्ञान है लैंडर के अंदर, उसको अपने साथ लेते हुए चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है और ऐसे में एक कीर्तिमान रचता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।